सिंह खड़ा हुआ है और वैन वैन रो रही है, उसे कह रही है तुमने तो मुझसे मैरिज का वादा किया था। अब हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ नाटक कर रही है और नकली आंसू बहा रही है। कहा जाता है छोड़ दो मास्टर को। वो वहां पर कहती है मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं इसे याद दिलाकर ही छोड़ूंगी। साथ में वो सामान सामने देख रही है और याद कर रही है कि वो कैसे इस वर्ल्ड में आई थी। जिंग की तरफ देख के उसे गुस्सा आ रहा है और वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि जैसे ही वो इस वर्ल्ड में आई थी उसकी आंखें खुली थी तो सामने वो देख रही थी कि उसकी माँ रो रही है और उसे कह रही है तुम्हारे फादर ने करप्शन किया, अब देखो वो पकड़ा गया और सजा हमें भी मिलेगी। टेंशन में उसने अपने आप को मारने की भी कोशिश की थी, करप्शन की थी और जो लोग आए थे वहां पर सब चीजें लेने के लिए वो उस पर बुरी नजर रख रहे थे, जो कि सर्वेंट्स आए थे जो कि मास्टर ने भेजे थे, मास्टर जिंग जी ने। अब वो ये सब याद कर रही है और याद करिए कि कैसे उसने आइडिया लगाया था कि जैसे ही जिंग जी यहाँ पर आएगा तो वो क्या बोलेगी। उसकी माँ उसे कह रही है जिंग जी यहाँ पर आ रहा है और वो सब चीजें लेने के लिए आ रहा है, तुम्हारे फादर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि उसने जिंग जी को हटाने की कोशिश की। अब जो लोग वहां पर आए थे वो आकर कह रहे थे कि सब चीजें यहाँ से हम लेकर जा रहे हैं और वहीं से उनको एग्जाइल करने का भी हुक्म दिया जा रहा था और वो बुरी नजर रख रहे थे और उसे मारना चाह रहे थे। उसकी माँ सामने आ रही थी और वो सर्वेंट कह रहा था हट जाओ सामने से, हम तुम्हारी बेटी को यहाँ से लेकर जाएंगे। वहीं पर वैन मैन ने कहा था कि अगर मास्टर जिंग जी को पता चल गया तुम उसके ऑर्डर के बगैर ये कर रहे हो तो फिर पता है क्या होगा। अब वो चुप कर गया और उसने कहा ठीक है मास्टर जिंग जी को बुलाओ जैसा कि ये कह रही है। उसने ये शर्त रख दी थी कि मास्टर जिंग जी खुद आए। अब वो खड़ा हुआ है और वो रो रो के उसे ये बताना चाह रही है कि तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप था, तुम मुझसे मैरिज के वादे कर रहे थे। सब लोग वहां पर देखकर हैरान। जी उसे गुस्सा हो रहा है और वो कह रही है ठीक है अगर तुम्हें बिलीव नहीं आ रहा मेरी बातों पे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान दे देती हूँ। अब वो सोच रही है मरना तो नहीं है, थोड़ी सी चोट लगाती है और जिंग जी को कोई भी असर नहीं हो रहा है। वो देखती है ऐसे तो कुछ भी असर नहीं हुआ। वो वहां पर आराम से खड़ा हुआ है और कहता है अच्छा तुम्हें मरना है ना तो ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। वो उसे ज्यादा चोट लगा देता है। अब वैन वैन कह रही है ठीक है अगर तुम्हारी यही विश है ना तो ठीक है तुम पूरी करो और मुझे मार दो यहीं पर। में जिंग की मेमोरीज चली गई हैं और इस बात का फायदा वैन वैन उठा रही है और उसे ये याद दिला रही है कि तुमने मुझसे मैरिज का वादा किया था। वो देखता है ये भी सामने से नहीं हट रही है तो वो उसे जान से नहीं मारता है, नीचे बैठ जाती है और कहती है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाऊंगी। साथ में ली खड़ा है जो जिंग को कहने लगता है तुम्हें तो कुछ याद नहीं है, हो सकता है कि तुमने ये वादे इस लड़की से किए हो। लेकिन जिंग उसे देख के यही सोच रहा है कि ये जरूर नाटक कर रही है। अब वो उठती है और उसके कान में उसका रियल नाम जुआंग बताने लगती है। ली हंस रहा है कि वो जैसे ड्रामा कर रही है, रो रही है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, ठीक है मुझे मरना है तो फिर यही है। वो हैरान हो गया है कि इसे मेरा रियल नाम कैसे पता है। वो चिल्लाती है ठीक है जो भी करना है मुझे बताओ, जो भी तुम्हारा फैसला है वो मुझे बता दो। सर्वेंट्स भी देख के हैरान है, मास्टर जिंग से पूछने लगते हैं कि क्या करना है तो वो बोलने लगता है इसे छोड़ दो यहीं पे, मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा अपनी तरफ। जैसे ही वो ये बोलता है तो सब सर्वेंट्स हैरान हो गए हैं कि मास्टर जिंग ने ये फैसला क्यों किया। पीछे से वो सोचने लगते हैं हमें कुछ नहीं बोलना क्योंकि अगर इस लड़की ने हमारी पोल खोल दी ना कि हम इसके साथ क्या करना चाह रहे थे तो फिर हमें डबल सजा मिल जाएगी। ये भी सोच रहे हैं उस लड़की के नाटक को एक्सपोज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिंग वापस आ गया है और ली से बोलने लगता है कि वहीं पर इस लड़की को लाना है। वो ली कह रहा है मुझे देख के पता चल रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है, लेकिन तुम। वो उसे कहता है मुझे भी पता है कि वो नाटक कर रही है। फिर ली कहता है मुझे समझ नहीं आया कि फिर तुम उसे यहाँ पर क्यों ला रहे हो। उसे बोलता है देखो तुम चुप करो। ली चुप हो जाता है। वो कहता है उसने मेरे कान में मेरा रियल नाम बताया है जुआंग। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर उसे मेरा रियल नाम कैसे पता है और यहाँ पर रहेगी तो मुझे पता चलेगा आखिर वो चाहती क्या है। दूसरी तरफ वैन वैन को देखते हैं कि वो अपनी माँ के साथ बैठी है। वहीं पर मेड आकर बताती है कि आपको मास्टर सिंह जो है वो लेकर जाएंगे यहाँ से। उसकी माँ को पता चलता है तो वो पूछने लगती है ये क्या बात है और ये क्या चल रहा है तुम्हारे साथ। वो वहां पर ही उसे कहती है ये बिल्कुल गलत है, तुम उसकी मेमोरी लॉस होने का फायदा उठाकर जो कर रही हो ना तुम्हें पता है क्या होगा। वैन वैन कहती है माँ कुछ नहीं होगा, प्लीज डरिए मत। वो वहां पर माँ को बताती है। उसकी माँ कह रही है बहुत गलत हो रहा है, अगर तुम्हें एक्सपोज हो गई तो तुम्हें पता है कि वो हमें मरवाई देगा, हमें सजा देगा। वैन बोलने लगती है माँ आप चिंता मत करो, मैं उसे पूरी तरह यकीन दिला दूंगी, मैं जो भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। गार्ड दूसरी तरफ आया है पता लगवाकर और वो बता रहा है जिंग को मुझे पता चला है कि वैन वैन किसी को लाइक करती थी और वादे किए हुए थे।
चला है कि वो प्रिंस को लाइक कर रही थी। ली हंसने लगता है, वहीं पर हंस रहा है और जिंग कह रहा है हंसने की क्या बात है, गार्ड वहां पर सब कुछ सच बता चुके हैं। ली कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। गार्ड कहता है मुझे यही पता चला है वैन वैन के बारे में और प्रिंस के बारे में। अब ली कहने लगता है ये लड़की ना मुझे कोई सिंपल नहीं लग रही है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसे रखना चाहिए? हो सकता है कि वो सच ही कह रही हो, बाद में वो तुम्हें लाइक करने लग गई हो। अब वहीं पर जिंग कहता है मुझे उसकी कोई भी बात पे बिलीव नहीं है, इसीलिए तो मैंने उसे यहाँ पर रखा है। मुझे आगे पता लगवाना है कि वो लड़की आखिर करना क्या चाह रही है, उसे यहाँ पर लेकर आओ। गार्ड कहता है ठीक है। वैन वैन को बुलाया गया है। वैन वैन वापस आई है जैसे ही तो वहां पर सामने सर्वेंट्स को देख रही है। वो पहुंच चुकी है जिंग की जगह पे। वो सामने ही देखती है दो लड़कियों को आते हुए जो एटीट्यूड में पहले तो आ रही होती हैं, फिर वो उन्हें कहने लगती है अगर तुम लोग को मुझे निकालना है ना तो मास्टर जिंग को बोलना चाहिए क्योंकि वही मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। अब वो लड़की कहती है नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं है। वो उन दोनों को कहती है हाँ तो फिर इसीलिए तुम लोग मुझे नहीं निकाल सकती हो। वो वहां पर उनसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। दिल में सोच रही है कि मुझे तो स्टोरी का पहले ही पता है जब से इस वर्ल्ड में आई हूँ। बाहर वो खेल रही होती है, जैसी निशाना लगा रही है सुबह को तो जिंग वहां पर आता है, उसकी टक्कर हो जाती है और वो उसे देख के बोलती है आओ तुम भी मेरी हेल्प करो। साथ में वो देख रही है जिंग को, अच्छा ये मुझे डराना चाह रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती है। और जैसे ही वो देखती है तो जिंग जल्दी से वहां से नर्वस होके जा रहा है। ली उसे आजमाना चाह रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डर रही है। अब हम देखते हैं वापस आ जाता है और ली उसे कहता है वैसे अब वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा यहाँ से अच्छे से रह रही है, तुम्हें क्या लगता है कि वो सच कह रही है या फिर हो सकता है कि तुम भी उससे इम्प्रेस हो रहे हो इसीलिए अभी तक तुमने उसे यहाँ पर रखा है और कोई सजा भी नहीं दी? और दूसरी तरफ प्रिंस और वैन वैन के बारे में जो पता चला है ये तो तभी कंफर्म हो सकता है अगर वैन वैन को तुम वहां पर ले जाओ। हो सकता है कि तुम्हें कुछ न कुछ पता चली जाए। वहीं पर सर्वेंट आता है और कह रहा है कि मिस वैन वैन कह रही है कि मुझे कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए चाहिए। वो उन चीजों का नाम बताने लगता है। ली वहीं पर कहता है वाह तुम्हें तो अब ये कुक करवाना पड़ेगा। वहां पर ही हंसने लगता है। वो उन चीजों का नाम बता रहा है। ली कहता है हाँ हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और टेस्टी भी होती है। वो दोबारा से जिंग को तंग करने लगता है, इरिटेट करने लगता है और कहता है देखो अब तुम्हें ये बनवानी पड़ेगी। जिंग आराम से बैठा हुआ टी पी रहा है। जैसे ही वैन वैन वहां पर आती है ड्रेस अप करके और कहने लगती है कि ये ड्रेस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। उसकी तरफ चीजें भिजवाई गई थी, वो ये ड्रेस डालकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। सिंह भी वहां पर देखने लगता है। अब वो उसे कहता है तुम कह रही थी कि तुम्हें कुछ चीजें चाहिए, कुछ डिशेस का नाम तुमने बताया था। अब वो कहती है हाँ मुझे खाने का दिल कर रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। साथ में वो कहती है वैसे भी तुम्हें कुछ याद नहीं है। फिर वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। अब वो उससे पूछता है इसका मतलब तुम्हें पता है मेरी मेमोरीज चली गई है? साथ में वो कहता है ये वाला ही सूप मिला है और कोई सूप नहीं था। कहती है ठीक है अगर जिंग ने ये मेरे लिए बनवाया तो मैं यही पी लूंगी, मुझे कोई भी एतराज नहीं है। वहीं पर वो अपनी मेड के बारे में पूछ रही है वो क्यों नहीं आई। पता चलता है उसे तो एग्जाइल करने का हुक्म दिया गया है। वो वहां पर ही बहुत ज्यादा रोने लगती है और कह रही है कि वो मेड तो मेरे साथ बचपन से थी, प्लीज जिंग तुम उसे वापस लेकर आओ। अब वो खुश हो जाती है। जिंग जैसे ही बोलता है ठीक है मैं उसे ले आऊंगा। वो काफी ज्यादा उसे खुशी से देख रही है। जिंग वहीं पर कहता है हाँ मैं मेड को वापस ले आऊंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम ये भी याद रखना कि मुझे सिर्फ सच ही बोलना अच्छा लगता है और सच ही सुनना भी अच्छा लगता है। वो वहीं पर कह रही है हाँ मैं भी तुम्हें यही सब याद दिलाना चाह रही हूँ जो बिल्कुल सच है। वो उसके सामने बिल्कुल डरती नहीं है। जैसे ही जिंग उसके सामने एटीट्यूड में होता है तो वो भी बहुत अच्छे से जवाब दे देती है। जिंग वहीं पर कंफ्यूज है, हो सकता है ये सच बोल रही हो। अब वैन वैन वहां से उठ के चली गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रिंस का सर्वेंट वहां पे खड़ा है, उसे बता रहा है कि हमने देखा है खुद जिंग मास्टर की तरफ वैन वैन गई है। अब उसे गुस्सा आने लगता है। वो बताता है मैंने खुद सुना है कि वो बोल रही है कि जिंग ने उसे वादा किया था कि वो उससे मैरिज करेगा और वो उसी के साथ अब रहना चाहती है। अब ये सुन के प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वैन वैन को सब कुछ भूल गया है। वैन वैन अभी तक सोई हुई है और वहीं पर मेड आती है और उसके लिए ड्रेस लेकर आई है कि आप तैयार हो जाइए। वो उठती है और सामने देखती है चीजों को तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर वो दिल में सोचने लगती है कि जिंग दिखने में बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला और बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन वैसे तो वो मेरी हर बात मान ही रहा है। बैठकर जिंग उसे बोल रहा है कि तुम तो बहुत आराम से बैठी हो। कहती है हाँ अभी मुझे कुछ खास बोलने का दिल नहीं कर रहा और वैसे भी हम प्रिंस की तरफ जा रहे हैं ना तो क्या ही बात करूं। वो वहीं पर दूर हो जाता है और पीछे हो जाती है वो भी।
अब वो आ जाते हैं और कैरी से निकलते वक्त उसकी हेल्प कर रहा है। सामने ही प्रिंस हम देखते हैं, वो दरवाजा खोल के आता है और जैसे ही उन दोनों को देखता है तो कहने लगता है, हाँ वेलकम करता हूँ आप दोनों का, दोनों के बारे में पूछने लगता है। अब जिंग वैन मैन को अपने साथ खड़ा कर लेता है और बोलने लगता है, तुम्हें पता चल ही गया होगा। प्रिंस कहता है, पहले तो यकीन नहीं था, अब यकीन। वैन मैन को अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पर दूसरी लड़कियां बैठी हुई हैं। अब वह जैसे ही उसे आता देखती है तो सोच रही है, ये तो वही है ना जिसका फादर क्रिमिनल है, करप्शन में इन्वॉल्व था, इसको यहाँ पर भेज दिया गया। इसे लगता है कि हमारे मुकाबले में बैठ सकती है और हंसने लगती है, उसका मजाक उड़ा रही है। वैन वैन सबकी बातें सुन के सामने आती है और कहने लगती है, अच्छा तो आप लोग हैं जिनका स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है। मैंने तो सोचा था कि बहुत अच्छा अच्छा बोलती होंगी, लेकिन पता नहीं था इतनी बदतमीज है। वहीं पर एक लड़की खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मिस बेन की बेइज्जती कर रही हो। मिस बेन कहती है, आओ आओ बैठो, उसे कुछ भी नहीं होता, और वो आराम से उसे बैठने के लिए बोलती है वैन वैन को। वैन वैन मिस बेन के कहने पे बैठ जाती है, लेकिन साथ में वो लड़की उसे कह रही है, पता चला है कि तुम्हारे फादर करप्शन में इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बच गई हो और तुम्हें लगता है यहाँ पर बैठकर तुम हमारे जैसा मुकाबला कर लोगी। वहीं पर वैन वैन उसे देख के बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर खुद आना भी नहीं चाहती थी। अब वो लड़कियां पूछती है, तो फिर क्यों ही आई हो। वैन वैन कहने लगती है, मास्टर जिंग खुद मुझे यहाँ पर लेकर आया है। अब वो लड़कियां कहती है, अच्छा तो तुम्हारी माँ, उनका क्या है, वो कहाँ पर है। वो एकदम से उससे लड़ने लगती है कि मेरी माँ के बारे में तुम कुछ भी गलत मत बोलना। लड़ते लड़ते वो लड़की खुद ही पानी में गिर जाती है ताकि वैन वैन पर इल्जाम लग जाए। सब चिल्लाने लगती है। वो अंदर आई अपने कपड़े चेंज करने के लिए और जैसे ही कमरे में है तो वहीं पर वो एकदम से प्रिंस को आता देखती है, जो अंदर एंटर हो गया और सॉरी बोलने लगता है, सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। वहां से जा रहा है, लेकिन जाते हुए वो एक निशानी वहीं पर गिराता हुआ जा रहा है। अब वो सोच रहा है कि ये निशानी देखकर वैन वैन को कुछ याद आ जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया है। तो प्रिंस उसे कहने लगता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और तुम सब कुछ इग्नोर कर रही हो। वो वहां पर ही उसे देख के बोलने लगती है, मुझे लगता है प्रिंस तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब वो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो निशानी वहां से उठाता है और वहां से ही चला जाता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वैन वैन देखती है जिंग को आते हुए, जो आके पूछने लगता है कि प्रिंस यहाँ पर था और क्या बोल रहा था। वो वहां पर उसे देखने लगती है और कह रहा है कि प्रिंस यहाँ पर तुमसे कुछ बोलने के लिए आया था। वैन वैन जिंग की तरफ देखकर कहने लगती है, तुम जेलिस तो नहीं हो रहे। और वहीं से वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। वैन वैन उसे देख के बोलने लगती है, चलो कोई बात नहीं, और सोच रही है कि ये जिंग एकदम से यहाँ पर क्यों आया और ये प्रिंस आखिर क्या करना चाह रहा है। सुबह को हम देखते हैं, वो जैसे ही उठी है तैयार होकर बैठी है, सामने एक मेड आती है, उससे बात कर रही है और सब कुछ पूछ रही है प्रिंस के बारे में। ये वहीं पर जिंग को कहने लगता है कि इस बात से एक बात तो पता चल गई है। बोलता है, क्या बात। ली कहता है कि कुछ तो था जो प्रिंस यहाँ पर उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब वो कहता है, कुछ तो बात सच हो सकती है, लेकिन तुम अपना मुंह बंद ही रखो। वो ली को कहने लगता है। ली उसे कह रहा है, तुम कहीं लाइक तो नहीं करने लगे वैन वैन को, इसलिए कोई सजा नहीं दे रहे। वैन वैन वहीं पर सब कुछ जान चुकी है और सोच रही है, जिस लड़की की बॉडी में आई हूँ उसका प्रिंस के साथ भी कुछ चल रहा था, तभी ये सब ऐसे हो रहा है। वो वहां पर सोचने लगती है कि इस प्रिंस को तो अवॉइड ही करना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। अब वो आती है, कुछ मीठी चीज बनाकर लेकर आती है और देने के लिए आई है जिंग को, ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। कहने लगती है, ये मैंने खुद बनाई है, मुझे लगता है कि ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि प्रिंस किस बारे में बात कर रहा था। वहीं पर जिंग कहता है, ये तुमने खुद बनाई है। वो वहां पर बोलने लगती है, हाँ मैं झूठ क्यों ही बोलूंगी। अब वो देख रही है कि जिंग उसकी बात मान रहा है और वो ट्राई भी कर लेता है। वो ये बात देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई है कि जिंग ने ट्राई कर लिया, उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। वहां से वो जल्दी से जा रही है। जिंग भी नर्वस होने लगता है और वो अपने रूम में जल्दी से आ जाती है और कह रही है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं सोचना है। वो अंदर आती है और मेड से पूछ रही है, अगर मास्टर जिंग को गुस्सा है, वो किसी की चोरी पकड़ ले तो फिर क्या होगा। वहां पर ही सोच रही है, अगर एक दिन मैं एक्सपोज होगी तो क्या होगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। सुबह को वो निकलने की कोशिश कर रही है तो गार्ड उसके पीछे ही है। वो वहां पर देखती है, गार्ड उसके पीछे पीछे आ रहा है और कह रहा है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब वो सोच रही है, फिर तो भागने का प्लान कामयाब ही नहीं हो सकता है। गार्ड कहता है, मास्टर जिंग ने मुझे बोला है। वो वहां पर कुछ चीजें उससे मंगवाती है और कहती है, ये मुझे दे दो, मुझे दूर बैठकर खानी है। और फिर वो वाइन भी पीने लगती है। मौका देख रही है कि गार्ड किसी तरह दूर हो जाए। गार्ड वहां पर उसके पीछे पीछे है। वो देखती है, फिर तुम यहाँ पर आ गए, मुझे आगे वॉक करते हुए जाना है। वो वहां से ही भागने लगती है, आगे की तरफ जा रही है कि मुझे जाना है वॉशरूम में। वैन वैन बहाना लगाकर वहां से भाग के आगे की तरफ आ गई है।
दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं कि वो वहां पर निकला है वैन वैन को ढूंढने के लिए। जैसे ही गार्ड से पूछता है कि वो कहाँ पर है, गार्ड कहता है मैं उनके पीछे ही था, उन्होंने बहाना लगाया और वो भाग गई। तुम्हें कहा था कि वैन वैन के साथ ही रहना। वैन वैन दूर खड़ी हुई है और भागकर आने लगती है जिंग की तरफ। वहां पर ही एक बच्चा तीर चला रहा था और वो सामने आ जाती है जानबूझ के। उसे पता था ये होने वाला है और जानबूझ के वो सामने आई और इमोशनल होकर बता रही है कि मुझे लगा कि तुम्हें तीर लगने वाला है, इसीलिए मैं सामने आ गई तुम्हें बचाने के लिए, और रोने लगती है। गार्ड वहीं पर उस तीर को उठाता है और उठाकर कह रहा है ये तो किसी बच्चे का खिलौना है, ये रियल वाला तीर नहीं है। सिंह वहीं पर देख रहा है कि वैन वैन रो रही है, उसकी जान बचाई है उसने। ली बाद में कहता है मुझे तो लगता है कि वैन वैन तुम्हें सच में ही लाइक करती है, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई। उसे थोड़ा ही पता था कि बच्चा तीर मार रहा है, उसने तो जल्दी में आकर तुम्हें बचाया। सामने ही गार्ड आकर उसे बताने लगता है वो लड़का पकड़ा गया है। अब वो आता है उस लड़के की तरफ कि तुम क्यों अटैक करने की वहां पर कोशिश कर रहे थे। असल में वहां पर एक रियल किलर भी मौजूद था। अब वो उसे पूछने लगता है कि तुम्हें किसने भेजा है। उसे प्रिंस ने भेजा होता है और वो उसे सबक सिखाने के लिए बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ वैन वैन को देख रहे हैं जिसने ड्रिंक किया है और ड्रिंक करके वो वहां पर उल्टी सीधे बातें बोल रही है। मेड उसे संभालने की कोशिश कर रही है और वो उसे कहती है नहीं जिंग को बुलवाओ। उसे पता है कि वो ना मुझसे धोखेबाजी कर रहा है। वहां पर ही वो काफी ज्यादा रोने भी लगती है। जिंग जैसे ही सामने आता है तो वो ड्रंक होके उसे बोल रही है कि बाद में ना तुम पता नहीं क्या करने वाले, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मेड चुप है वहीं पर और वैन मैन ड्रंक होके बहुत कुछ बोल देती है और वहीं पर स्माइल करने लगती है। अब हम देखते हैं उसे कि वहीं से जिंग उसे उठाकर अंदर की तरफ ले जाता है। सुबह होती है तो वो सोच रही है कि वो क्या क्या बोल रही थी, अब क्या होगा मेरा। सिंह वहीं पे सुबह है और ली उसे कह रहा है कि क्या हुआ, वैन वैन ने क्या बोला। वैसे ड्रिंक होके जो भी कुछ बोलता है ना वो उसके दिमाग में होता है इंसान के, तभी वो बोलता है। और अगर वैन वैन ने कुछ तुम्हें बोला तो वो जरूर सच ही बोल रही होगी। सिंह उसे कहता है तुम तो चुप करो अभी। ली वहीं पर उसे देख रहा है, तुम हमेशा ही मुझे चुप करवा देते हो, लेकिन तुम्हें सच्चाई भी जाननी चाहिए। मुझे तो लगता है तुम वैन वैन को सच में लाइक करने लगे हो। वैन वैन को देखते हैं, वो रात को देख रही है ड्रीम के वहां पर जिंग आया है और उसे कह रहा है मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, तुमने मुझसे झूठ बोला था ना। एकदम से वो डर के उठ गई है कि ये तो सिर्फ एक ड्रीम ही था। मेड वहां पर आती है और कहती है आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें भेजी है मास्टर जिंग ने। वो सारी चीजों को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, पैसों को देखती है और गिफ्ट्स को देखती है तो बहुत हैप्पी हो रही है। गार्ड भी सामने खड़ी हुई है और वो कहने लगती है वैसे मास्टर जिंग ने ये सब कुछ भेजा है। दिल में सोच रही है अगर वो सच्चाई जान लेगा फिर मेरा क्या बनेगा। वो गार्ड से वहीं पर कुछ बात करने लगती है। जिंग आराम से बैठा हुआ है, उसकी मेमोरीज कुछ वापस नहीं आई हैं। लिंग फैमिली के बारे में उसे बताया जा रहा है। ली बता रहा है कि उनकी मोशन पहले से ज्यादा हो गई है। अब वो कहता है जरूर वो अटैक के लिए प्लान कर रहे होंगे। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें उनसे पहले प्लान करना चाहिए, तभी तुम अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। वहीं पर वैन वैन आती है उसके लिए कुछ बनाकर लेकर। ली कहता है चलो मैं तो यहाँ से चलता हूँ। वैन वैन कहती है ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है जिंग। जिंग वहां पर वो देखता है और पीने लगता है। इसके बाद वैन वैन उसे कहती है देखो मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है इसलिए बनाकर लेकर आई हूँ। जिंग उसे कहता है थैंक यू, लेकिन अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। वैन वैन वहीं पर सोच रही है, अभी तक इसकी मेमोरीज लगता है वापस नहीं आई है। वो आराम से सूप पी रहा है और वो स्माइल करके उसे देखने लगती है। वैन वैन गौर से देख रही है तो जिंग नर्वस होने लगता है और सूप सारा खत्म कर देता है। अब वो कहती है लगता है सूप बहुत ज्यादा टेस्टी था इसलिए तुमने खत्म कर दिया। साथ में वो उसे गौर से देख के सोच रही है इतना नर्वस क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच में मुझे लाइक करने लग गया है या कुछ ऐसी बात है। वो वहां से ही सोच रही है और फिर कहने लगती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर सच्चाई से पता चल गई कि मैंने इससे शुरू में झूठ बोला था तो फिर क्या होगा। वो देखती है कि अभी जिंग को कोई मेमोरीज याद नहीं आई। वैन वैन बाहर बैठकर सोच रही है कि उसकी मेमोरीज याद आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेड वहीं पर आती है और उसे बताती है कि मास्टर जिंग की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई है, तो वो भागकर जा रही है उसे देखने के लिए। जैसे ही जाती है तो गार्ड सामने आ गया और कहता है नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकती हैं। अब वो कहने लगती है क्यों, मैं क्यों नहीं अंदर जा सकती, जिंग की तबीयत खराब है, ऐसा तो नहीं हो सकता मैं अंदर ना जाऊं। गार्ड वहीं पर उसे परमिशन दे देता है, ठीक है आप चली जाइए। अब वो अंदर की तरफ आती है तो देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई मुझे तो पता ही नहीं था। वो कोई ज्यादा ही ओवर ड्रामा करने लगती है और रो रही है और ये जाहिर कर रही है कि जिंग के बारे में उसे बहुत चिंता हो रही है। अब जैसे ही वो काफी परेशान है तो डॉक्टर आता है और बताता है कि कोई ज्यादा बात नहीं है, लेकिन इसे बहुत सर्दी हो गई है और ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब वो कहती है अच्छा थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर ये बताने के बाद चला गया। वैन वैन वहीं पर कहती है ठीक है मैं इन्हें मेडिसिन दूंगी। डॉक्टर मेडिसिन बता देता है कि ये मेडिसिन टाइम पे देनी है।
अब वो वहीं पे हेल्प करने लगती है जिंग की, उसे कह रही है देखो तुम्हें तो ठंड लग गई है तो मैं ही तुम्हारी हेल्प करती हूँ। काफी ज्यादा बैठ के उसकी हेल्प करती है और बता रही है मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। साथ में वो देख रही है कि जिंग वहां पर काफी नर्वस हो रहा है, उसे कहने लगती है देखो कोई बात नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ये बात वो कहती है मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, भाग के बाहर की तरफ जा रही है मेडिसिन बनाने के लिए। जिंग देख रहा है कि इसे मेरी चिंता तो हो ही रही है। अब वो थोड़ी देर बाद वापस आती है और मेडिसिन बनाकर लेकर आई है। मेडिसिन बनाकर वो लेकर आती है जो कि बहुत ज्यादा कड़वी लग रही है। अब वो बोलने लगती है मैं इतनी मेहनत से मेडिसिन बनाकर लेकर आई हूँ लेकिन तुम पियोगे नहीं तो फिर ठीक कैसे होगे, ठीक है फिर मैं नाराज होकर जा रही हूँ यहाँ से। अब वो मेडिसिन वहीं पर रखकर जा रही होती है कि वो देखती है कि जिंग ने मेडिसिन उठाई है और पी ली है। वो वहां से जा ही रही थी, मेडिसिन फेंकने लगी थी कि वो जल्दी से पी देता है। इसके बाद वो उसके मुंह में कोई कैंडी डाल देती है और कहती है ये लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा ताकि मीठा टेस्ट आएगा। अब वहीं पर वो जा रही है तो गार्ड बताने लगता है, उसे पता चला है कि उसे पॉइजन मिला है, मतलब पॉइजन की वजह से उसकी मेमोरीज नहीं है। वो बता रहा है मास्टर जिंग के बारे में। अब वो थोड़ी इमोशनल होने लगती है और वो कहती है अच्छा मुझे नहीं पता था कि मास्टर जिंग को मेमोरीज याद नहीं है पॉइजन की वजह से। अब वो पॉइजन का ट्रीटमेंट हो रहा है, हो सकता है उनकी मेमोरीज आ जाए। थोड़ी देर बाद ली वहां पर आता है और बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना लिंग फैमिली की मूवमेंट कैसे जा रही है, तुम्हें वैन मैन को एक बार भेज देना चाहिए, यही ठीक रहेगा। अब वो कहता है मैं उसे नहीं भेज रहा। ये वहां पर कह रहा है इस वक्त ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर बोलने लगता है कि मैं कर लूंगा लेकिन वैन मैन को मैं यहाँ से नहीं भेज रहा। वैन मैन कुछ लेकर आई है और ली बताने लगता है कि ये तो जिनकी बहुत ज्यादा फेवरेट है, आप लेकर जाओ अंदर। अब वो वहीं से लेकर जा रही है और कहती है ये देखो ये मैंने क्या बनाया तुम्हारे लिए। अब वो बड़ी खुशी से वहां पर बनाकर लेकर आई है। जिंग देखता है और कहने लगता है कि मुझे अभी दिल नहीं है, यहाँ पर रख दो मैं बाद में खा लूंगा क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है खाने का। ये देखती है वैन मैन तो उसका मूड काफी ज्यादा खराब होने लगता है और वो बाहर की तरफ चली जाती है। अगले दिन हम देख रहे हैं कि सब लड़कियों को बुलाया गया, इनवाइट किया गया है और वहीं पर हम वैन वैन को देख रहे हैं कि उसे भी वहीं पर इनवाइट किया गया है। सामने वो देखती है एक मिनिस्टर की बेटी को और दूसरी लड़कियों को जो पहले भी उसका मजाक उड़ाया करती थी और उसे कह रही थी तुम क्रिमिनल की बेटी हो, करप्शन किया तुम्हारे फादर ने। अब इस बार भी उनके बीच लड़ाई हो जाती है। जैसे एक लड़की अटैक करने लगती है तो वो खुद ही गिर जाती है। वैन वैन कहती है तुम बदतमीजी करोगी तुम्हारा यही अंजाम होगा। बोलने लगती है मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें वेलकम करी थी, तुमसे बात करी थी। कुछ लड़कियां उसकी दोस्त उसका ही साथ देने लगती हैं। जैसे ही वहां पर एक और आदमी आता है, कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वैन मैन और दूसरी उसकी गार्ड बता रही है तो वो कहने लगता है मुझे लगता है कि गलती तुम्हारी है, तुम कोई ज्यादा ही यहाँ पर लड़ाई कर रही हो। वो उसे थप्पड़ लगा देती है उस आदमी को और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है। दूसरी लड़कियां वहां पर कह रही हैं तुमने हमें मारने की कोशिश की है। साथ में एक और अंकल है जो कि साथ दे रहे हैं वैन वैन का। वैन वैन का साथ देने पर वो उसे कहती है देखिए थैंक यू अंकल और उसे कुछ पैसे भी दे देती है वापसी पे जाते हुए। गार्ड को देखते हैं कि वो बाहर ही खड़ा है और सोच रहे कि अंदर क्या शोर हो रहा था। सिंह को पता चलता है वो वहां पर आया है तो वैन वैन वहीं पर रोने लगती है, देखो मेरे साथ क्या सलूक हुआ है। वहां पर लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं लेकिन मेरा कसूर नहीं है ना, मेरे फादर ने करप्शन की। तो अब वो वहीं पर कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था, मैंने सुना कि यहाँ पर तुम मुश्किल में हो तो मैंने उसे थैंक यू बोल रही है और बदले में कुछ चीजें लेने का बोल रही है कि मुझे ये वाली चीजें चाहिए। जैसे ही वो वहां पर हंस रही होती है और कहती है कि मुझे ये चीजें चाहिए, मान जाता है जिंग और वो खुद भी सोच रहा है कि वो हर बात उसकी एग्री कर रहा है, मना नहीं कर पा रहा है। एडमैन खुश होके चली गई है। ली आता है और कहता है वैसे तुमने प्रिंसेस के बारे में क्या सोचा है जिससे तुम्हारी मैरिज एग्रीमेंट रखी गई है, देखो तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो बोलने लगता है मैं उस बारे में देख लूंगा कि क्या करना है। ली उसे कह रहा है तुम्हें पता है ना कि एम्परर का अभी तक भरोसा जीतने के लिए तुम्हें उस प्रिंसेस के साथ जो है अच्छे से बिहेव करना होगा और उसका ख्याल रखना होगा। अभी वो बातें कर रहे हैं कि वहां पर गार्ड आ जाता है और बता रहे हैं कि वैन मैन बाहर क्या कर रही हैं। उन्होंने एक टेबल सजाया और वहां पर सबको बुलाया और सब मिलकर खाना खा रहे हैं। जैसे ही बाहर की तरफ आता है तो देखने लगता है जिंग कि वो बैठकर सबको बता रही है और सब में एंजॉय कर रही है और सबको अपनी स्टोरी भी बता रही है। सब बैठकर वहां पर मिलके खाना खा रहे हैं। कहते हैं तुम्हें तो इनविटेशन ही नहीं मिला। ये आज बर्थडे है और उसने ये बर्थडे पार्टी रखी थी, वहां पर सबके साथ मिलके खाना खा रही है और साथ में इमोशनल भी हो रही है अपनी फैमिली को याद करके।
सैड हो रही है कि जिंग को याद दिलाने में मैंने कितनी कोशिशें की हैं। जिंग वहाँ पे सामने आता है तो वो उसे देख के फिर से ड्रंक होके अजीब अजीब बातें करने लगती है। जिंग कहता है देखो तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया और अब तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। कहती है ये गिफ्ट, मेरा कोई गिफ्ट तो दो, मेरी आज बर्थडे है, यहाँ पर आकर तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं देने वाले हो क्या। अब वो कहती है ठीक है तुम गिफ्ट नहीं दे रहे तो सामने ही जो केक है जो वहां पर उसने मॉडर्न वर्ल्ड से मंगवाया है वहां पर उसे देने लगती है और कहती है देखो मैं ही तुम्हें खिला देती हूँ अपनी बर्थडे का केक। सुबह को हम देखते हैं जैसे ही वहां पर वो उठी है तो उसे बुलाया गया एक जगह पे, तुमसे एक दोस्त मिलना चाहती है, उसे ये कहकर वहां पर बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही वो वहां पर आती है तो देखती है कि वहां पर मेड भाग कर जा रही है और कोई दोस्त वहां पर उसकी कोई खड़ी भी नहीं है और एकदम से सामने प्रिंस आ जाता है और वो उसे वहां से लेकर जा रहा है। जैसे ही वहां पर प्रिंस है तो वो टी को देख रहा होता है, वो एकदम से खड़ी है और पीछे से प्रिंस आ जाता है। वो फिर से दोबारा से उसे देख रही है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उसे बोलती है हट जाओ यहाँ से। प्रिंस उसे कह रहा है तुम्हें बिल्कुल भी पुरानी मेमोरीज याद नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई थी। अब वो कहती है मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, तुम ऐसे ही बोल रहे हो। प्रिंस कहने लगता है तुम्हें लगता है कि मास्टर जिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं उसे बता दूंगा कि तुम नाटक कर रही हो। अब वो बोलती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ पता ही नहीं है। जिंग को दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां पर ही वो खड़ा है और वो आ जाता है। प्रिंस उसे कहने लगता है तुम यहाँ पर आ गए, मैं तो बस ऐसे ही इससे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया था। प्रिंस को वहां से जाना पड़ता है और वैन वैन देख रही है कि जिंग अंदर आ गया और बोलने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम जैसे बात कर रहे हो ना मुझे अच्छी तरह से नजर आ रहा है। वहीं से वैन वैन भी कहने लगती है हाँ मैं तो जिंग के साथ ही जाना चाहती हूँ। अब वो प्रिंस को इनकार कर देती है। कैरिज में बैठकर उससे सवाल करता है जिंग तो वो कहती है ठीक है फिर यहाँ पर ही मैं अपने आप को ही मार लेती हूँ। जिंग उसे देख रहा है कि ये क्या है। वो बोलने लगती है देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक कर रही हूँ, फिर भी तुम मुझ पे अभी शक कर रहे हो प्रिंस के बारे में और बार बार मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो। उसके हाथ पर भी चोट लग गई है जो हेयर पिन उसने पकड़ी थी। अब वो वहीं पर कह रही है मैंने तुम्हें सच में बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जिंग उसे सॉरी बोलने लगता है कि सॉरी मैंने ऐसे तुमसे क्वेश्चन किए। अब वो वहीं पे गार्ड्स को बुला लेता है और उसे पूछने लगता है तो गार्ड्स कहती है कि हमें तो ऐसे खबर मिली थी। अब जिंग उनको कह रहा है तुम लोग को ऐसे खबर मिली थी तो तुम लोगों ने पता क्यों नहीं लगी। ये कह रहा है प्लीज इनसे गलती हो गई, इन्हें अब सजा मत दो। अब जिंग वहीं पर उन्हें सख्ती से बोलता है कि आइंदा के बाद ऐसा कुछ भी होगा तो तुम लोग पहले मुझे बताओगे और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करोगे। अब वो दोनों को वहां से सजा के लिए भेज देता है। कह रहा है ये वैन मैन की बहुत अच्छी दोस्त है, तुम इन्हें सजा दोगे तो वैन मैन को बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। अब वो कहता है इन्हें सजा तो देनी ही है ताकि इन्हें पता चले। ली उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले एक सोल्यूशन बताया था कि अभी तुम्हें उस प्रिंसेस का भी ध्यान रखना है और अगर वैन मैन को ये पता चला तो वो और ही ज्यादा नाराज होने लगेगी। मुझे ये लगता है कि तुम्हें वैन मैन को अभी भेज देना चाहिए ताकि तुम ये सब सॉल्व कर लो जो भी तुम्हारे मामलात यहाँ पर चल रहे हैं। जिंग बोल रहे हैं मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि मैं वैन वैन को नहीं भेज रहा हूँ और बाकी रही प्रिंसेस की बात तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे अपने रिलेशनशिप उनकी कंट्री के साथ अच्छे करने हैं, जबकि मैं ये सब संभाल लूंगा। ली वहीं पर चुप हो जाता है जिंग जब गुस्सा होता है तो। अब ली कहने लगता है मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी है। जिंग बोलने लगता है आइंदा के बाद मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया मत देना तुम। साथ में उसे ये भी पता चला है कि अभी प्रिंसेस को उसे शॉपिंग पर भी लेकर जाना है क्योंकि प्रिंसेस ने ये कहा है तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वैन वैन को देखते हैं कि वहीं पर मेड आकर कहती है ये पेंडेंट आपकी तरफ आया है बॉक्स में। अब वो पेंडेंट वहां पे निकालती है। मेड कह रही है कितना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, लगता है कि आपके लिए मास्टर जिंग ने भेजा होगा। अब वो पेंडेंट को और से देख रही है। मेड कहती है दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है, जबकि वैन वैन सोच रही है कि ये क्या गिफ्ट है, मुझे इसके बारे में समझ नहीं आ रही, आखिर जिंग ने मुझे ये गिफ्ट क्यों भेजा होगा। वहीं पर वो बैठी है कि एकदम से वो सामने गार्ड को और साथ में अपनी मेड दोस्त को आता देखती है। उनसे पूछती है तुम लोग को क्या हुआ। वो बताने लगती है कि हम आपको लेकर गई थी, हमने अच्छे से देखा नहीं कि वहां पर क्या हो रहा है, इसलिए सजा मिली है। वो कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों बोलने लगती है कोई बात नहीं, मास्टर जिंग ने हमें ज्यादा सजा नहीं दी है और हमारी गलती है इसीलिए हमें ये सजा तो मिलनी थी। मेड भी बोलने लगती है मुझे भी यही लगता है। अब दूसरी तरफ उसे इनविटेशन आया है मिस बेन का और वो कह रही है कि हम लोग वहां पर मिलकर चलेंगे, तुम लोग भी मेरे साथ चलोगी। अब वो वहां पर आ जाती है। सामने ही मिस बेन खड़ी है और वो जैसे ही देखती है वैन वैन को आते हुए तो वो उसे हेलो बोलने लगती है, अच्छे से वेलकम भी करने लगती है। जैसे ही वो सामने आती है तो दूसरी लड़कियों को भी वहां पर देखती है जो कहने लगती है मिस बेन आपको पता है ना इस लड़की का फादर करप्ट था, आप इसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हैं। मिस बेन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है कहने की, ये मेरी मेहमान है और मेरे साथ ही रहेगी। अब वो लड़कियां कहती हैं आपको पता है ये आपकी बिल्कुल लॉयल नहीं रहेगी, आप इसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए।
ये तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर एक और प्रिंसेस को लाया जा रहा है जिंग मास्टर के लिए, उसके साथ मैरिज के लिए। अब वो उसे बताती हैं तो ये बात उसे वैन वैन को बिल्कुल पता नहीं थी। मिस बैन कहने लगती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, मास्टर जिंग ने उसे बताया या नहीं, सब कहने लगती है। लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि मास्टर जिंग उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। वैन वैन वहां से चली जाती है तो पीछे से मिस बैन कहती है तुम लोग यहाँ पर मेरी दोस्त से ऐसे बात कर रही थी, वो उनको भेज देती है। दूसरी तरफ वैन वैन को देखते हैं जैसे ही वो कैरिज में बैठकर वापस आ रही है, सामने देख रही है प्रिंसेस है और प्रिंसेस वहां पर शॉपिंग कर रही है और साथ में मास्टर जिंग भी खड़ा हुआ है और ली भी। मास्टर जिंग ली को कहने लगता है कि तुम देख लो कि इसे क्या चाहिए। प्रिंसेस कहती है लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ आई हूँ तो तुम्हें ही मेरे लिए यहाँ पर पैसे भरने होंगे। वो वहां पर कहता है ली नहीं नहीं मैं पैसे लेकर आया हूँ, मैं दे देता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। वो कुछ भी उसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। दूर से कैरिज में बैठकर उसे वैन वैन देख रही है। वो प्रिंसेस कहती है जल्दी से ये हेयर पिन मुझे लगा दो। वहां पर ही उसे रिलेशनशिप अच्छे बनाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। मजबूरी में जिंग वहां पर हेयर पिन लगा देता है। मेड और वहां पर गार्ड दोनों देखने लगती हैं और वैन वैन को कह रही है आप परेशान मत होइए। वैन वैन सोच रही है इस मौके का फायदा उठाकर मैं इसे ब्रेकअप करके चली जाऊंगी, लेकिन दिल में उसे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा है। दूर से कैरिज को देख लेता है और वहां से ही जिंग कह रहा है प्रिंसेस मैं चलता हूँ यहाँ से, तुम यहाँ पर लिन के साथ बाकी शॉपिंग कर लेना। प्रिंसेस देख रही है अच्छा जाना है तो जाओ यहाँ से। फिर उसे कहता है प्रिंसेस आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अच्छी सी शॉपिंग करवाऊंगा। लेकिन वो उसे वहीं से मारने के बाद चली जाती है। वापिस आकर वो सोच रही है इस मौके का फायदा उठाना होगा। दिल में उसे दुख हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। अब वो बहुत ज्यादा मिर्चों वाली चीज मंगा लेती है और मेड को कह रही है ये यहाँ पर रख दो, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इसलिए मैंने ये चीज मंगाई है खाने के लिए। मेड वहां से चली जाती है। असल में वो इतनी ज्यादा मिर्चों वाली चीज खाकर आंसू वहां पर लाना चाहती है, अपना मूड खराब करना चाहती है। अब वो वहां से जल्दी से खाने लगती है जिंग के आने से पहले। जिंग अंदर की तरफ आता है और वो उसे कह रही है चले जाओ यहाँ से। बोलने लगता है देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो वहां पर उसे अच्छे से बोलने का मौका भी नहीं दे रही। इससे पहले कि वो एक्सप्लेन करे वो खुद ही शुरू हो जाती है कि अगर तुम्हें यही करना था तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कहती है इसीलिए मैं सोच रही थी कि अभी तक तुमने मुझे मैरिज का प्रपोजल क्यों नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा तो उसके साथ मैरिज तय हो गई है और वैसे भी अब ये एम्परर ने कहा है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अलग एक कंकोबाइन बन जाऊंगी और मेरी कोई रियल वाली इंपॉर्टेंस नहीं होगी, बिल्कुल तुमसे बात नहीं करनी है। वो देखता है कि ये मुझे कुछ बात करने का मौका भी नहीं दे रही है, वहां से चला जाता है। जबकि वैन वैन बैठकर वही से जोर जोर से रो रही है और मेड उसे चुप कराने लगती है। दिल में सोच रही है मैंने तो अच्छे से नाटक तो किया है, ऐसे यकीन तो आ ही रहा होगा जिंग को। वहां से ही रोने लगती है देखा जिंग को, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और देखो ये क्या कर रहा है। सुबह को देखते हैं जिंग वहां पर बैठा हुआ है और जैसे ही ली आता है और कहता है सुना है कि तुम्हारा झगड़ा हुआ है। जैसे ही वो वहां पर झगड़े की बात करता है मैंने सुना है कि बहुत लड़ाई हुई है, वो दूर से कुछ चीज उस पर फेंक देता है। ली बोलने लगता है कि मैंने तो प्रिंसेस को कहा था कि मैं उन्हें शॉपिंग करवा देता हूँ, लेकिन वो तो मुझसे ही नाराज होकर चली गई। अब मैं क्या ही कर सकता था वहां पे। मेड आई है वैन वैन को बुलाने के लिए कि आपको प्रिंसेस ने बुलवाया है। अब वो कहती है लेकिन अगर मैं ना जाना चाहूँ तो। वहीं पर मेड बताने लगती है कि वो एक कंट्री की प्रिंसेस है, अगर आप नहीं जाएंगी तो ये उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। अब वैन वैन कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। वहां से ही वो अपनी गार्ड और मेड को भी साथ लेती है और साथ जा रही है। सामने हम देखते हैं प्रिंसेस बैठी है और उसकी कुछ दोस्तें बैठी हुई हैं। वैन वैन को एंटर होने के लिए कहा जाता है। वो एंटर हुई है तो प्रिंसेस कहती है अच्छा ये है वैन वैन। अभी वो चुप ही खड़ी है। अब सब कहने लगती हैं आपको पता है कि ये चाहती है कि जिंग से इसकी मैरिज हो जाए, इसे ये नहीं पता कि प्रिंसेस की होगी। प्रिंसेस कहती है अच्छा तो ये जिंग से मैरिज करना चाहती है। लड़की बोलने लगती है क्यों ना इसके बीच और प्रिंसेस के बीच एक मुकाबला रखा जाए। वो वहां पर चीटिंग करके एक पर्ची खुद लिखती है और फिर कहने लगती है कि तुम्हें निशाना लगाने का, तीर चलाने का मुकाबला करना होगा। तो प्रिंसेस जीत गई, इसका मतलब प्रिंसेस तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, अगर तुम जीती तो तुम टैलेंटेड। अब वो कहती है ठीक है लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि निशाना रखने वाली चीज को तुम्हारी सर पे रखेंगे। अब वो कहती है ये कैसे हो सकता है। प्रिंसेस भी इस बात से एग्री कर जाती है। कहती है आप क्या कहती है प्रिंसेस। प्रिंसेस कह रही है हाँ तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए, तुम्हारे सर पे रख के हम निशाना लगाएंगे। अब वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके सर पे फ्रूट रख दिया जाता है और उसके बाद निशाना पहले प्रिंसेस लगाती है और निशाना ठीक लग जाता है। अब वैन वैन की बारी आती है। वहां पर वो लड़की काफी ज्यादा डर के खड़ी है। वैन वैन को निशाना लगाना सिखाया जा रहा है, गार्ड उसे सिखाती है और उसके बाद उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। सामने जो लड़की खड़ी है वो डर रही है कि इसे तो अच्छे से आता भी नहीं है, ऐसा ना हो कि ये मुझे ही मार दे।
इससे पहले कि वो वहां पर ही तीर चलाए, सब देखते हैं कि क्या हुआ कि वहीं पर जिंग आने लगता है, मास्टर जिंग। वो लड़की रोते हुए उसकी तरफ आ रही है और वैन मैन कहती है इन्होंने खुद मुझे इनवाइट किया था और कहा कि मुकाबला होगा हमारे बीच। अब उसका फादर कहता है तुम इसके साथ क्या कर रही थी? जिंग कहने लगता है अपनी बेटी से पूछे, और वो कहता है मेरी बेटी बताओ। वहीं पर प्रिंसेस कहती है हमने तो बस वैन मैन को मुकाबले के लिए इनवाइट किया था और इसने कहा कि इस लड़की के सर पे रख के हम निशाना लगाएंगे, बस यही। वहां पर उस लड़की का फादर काफी गुस्सा हो रहा है कि तुम मेरी बेटी को जान से मारना चाहती थी इसलिए ये कर रही थी। वैन वैन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी आपकी बेटी ने पहले मेरी बेइज्जती की और ये चाहती थी कि मैं प्रिंसेस से मुकाबला करूं। लड़की बोलने लगती है कि प्रिंसेस ने भी एग्री किया था कि वो अपनी फ्रेंड के सर पे फ्रूट रख के निशाना लगाएंगी। वहीं पर जिंग भी देखने लगता है और वैन वैन भी। अब वो आदमी कहता है कि अगर ये बात है, लेकिन अगर मेरी बेटी की जान जाती तो फिर किस पे इल्जाम होता? जिंग कहने लगता है इल्जाम यहाँ पर किसी पे नहीं लगाया जा सकता, ये सिर्फ एक खेल खेल रही थी और गलती पहले आपकी बेटी की है कि उसने क्यों ऐसा कहा पहले मुकाबला लगाने को, इसीलिए। अब उसका फादर कहता है ठीक है, इस बार मैं बात मान जाता हूँ। सिंह वहां पर उसे कहने लगता है आप अपनी बेटी को समझाइए कि वो आइंदा की बात वैन मैन से ऐसी कोई बात ना करे। और वो सबके सामने वैन मैन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं प्रिंसेस को लाइक नहीं करता, बल्कि मैं वैन मैन को ही लाइक करता हूँ। वहां पर ही वो सबके सामने बोल रहा है। प्रिंसेस वहां पर देखने लगती है ये सब क्या चल रहा है, ये तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन वो काफी ज्यादा वहां पर गुस्से में भी आ जाती है और सब वहां से चले जाते हैं। वैन वैन बहुत ज्यादा अंदर से खुश हो रही है कि जिंग ने उसका साथ दिया और सबके सामने बताया भी। हाँ पर ही कहती है उन्होंने पहले मुझे बुलाया और फिर मुझे ऐसा तो करना ही था ना, लेकिन शुक्र है जिंग तुमने मेरा साथ दिया। जिंग बोलने लगता है हाँ मुझे पता है, थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। अब वो वापस आता है और टी पी रहा है आराम से। वहां पर ही वैन मैन को ये पता चलता है कि अभी उसका प्रिंसेस से रिलेशनशिप जिंग का नहीं खत्म हुआ है, कि जिंग को मजबूरी में उससे मैरिज करनी पड़ेगी, शायद ये भी हो सकता है आगे जाकर। ये बात सुन के वैन मैन कहने लगती है ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ, यहाँ पर मेरे रुकने का क्या फायदा है, ब्रेकअप करना चाहती है। बोलने लगता है पहले खुद तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और खुद अब तुम ब्रेकअप करके यहाँ से जा रही हो, यहाँ पर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ही मर्जी चले। अब वो बोलने लगती है तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मैं कनकोबाइन नहीं बनूंगी, तुम उसे प्रिंसेस बनाओगे और मुझे कनकोबाइन। से बता रहा है कि उसे मुकाबला करने के लिए भी जाना है लोगों से। वो वहां पर ही चुप हो गई है। अब वो वेट कर रहे हैं कि इतने दिन हो गए, जिंग को आज तो वापस आ ही जाना चाहिए। वो वहां पर ही काफी घंटों से वेट कर रही है। जैसे ही सामने उसे नजर आता है कि जिंग वापस आ गया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भागकर उसकी तरफ जा रही है। जिंग वहां पर उसे कहता है मैंने कहा ही था कि मैं वापस आ जाऊंगा और सब कुछ ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये बात सुन के वैन मैन बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई है। उसके पास कुछ पेस्ट्री थी जो कि उसने जिंग के लिए बनाई थी, वो गिरा देती है देते वक्त, तो जिंग जल्दी से कहता है कोई बात नहीं मैं उठा लेता हूँ, और वहीं से उठाकर खा भी रहा है। सामने मेड खड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वहीं पर एक आदमी कह रहा है कि मुझे पता है कि जिंग ना उस लड़की वैन वैन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। प्रिंस खड़े होकर ये सब सुन रहा होता है कि क्या प्लानिंग चल रही है इनकी। अब वो सोचते हैं क्यों ना वैन वैन को पकड़ा जाए, क्योंकि यही जिंग की कमजोरी है, अगर हमें उसे हराना है तो वैन वैन को खत्म करना होगा। अब वो सब ये प्लान कर रहे हैं तो प्रिंस सोच रहा है कि वैन वैन को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। गार्ड को उसने कहा था एंटीडोट ढूंढने के लिए और वो खबर दे रही है उसे। अब ये सुन के वो काफी खुश हो गई है कि अब जिंक का जो पॉइजन है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। उसको जाना होगा एंटीडोट लेने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं है कि कैरेज में क्या होने वाला है। वो समझ रही है ये आदमी उसे लेकर जाएगा, लेकिन वो आदमी असल में भेजा गया है उसे मारने के लिए। वो वहां पर ही मौका देखता है और चाकू निकाल लेता है। जैसे ही वो देख रही है उसे धक्का देती है और कैरेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो आदमी काफी ट्राई करता है और उसे कहता है तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगी। किसी तरह से वो भाग के आ जाती है और सामने फर्स्ट प्रिंस उसे बचाने के लिए खड़ा था। उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, पहले भी मैंने तुम्हें कहा था। वो उसे थैंक यू बोल रही है, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं जिंग को ही लाइक करती हूँ। वहां पर ही प्रिंस देख रहा है कि इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो वहां से चली जा रही है और जैसे ही वापस आती है और आकर पूछ रही है कि कहाँ पर है जिंग, तो उसे बताया जाता है कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है और वो अंदर की तरफ है।
जल्दी से वो अंदर जा रही है और देखती है कि जिंग को काफी चोट लगी है और वहीं से डॉक्टर उसे कह रहा है आपको ज्यादा चोट नहीं लगवानी बल्कि ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। वो वहां पर देखती है कि तुम अब ठीक हो रहे हो, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि ज्यादा चोट नहीं लगी। साथ में वो सैड भी हो रही है, सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं और मैं ऐसे जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही जा रही थी और रास्ते में वो पता नहीं आदमी कौन था। सोचने लगता है जरूर मेरे दुश्मनों ने ही उस आदमी को भेजा होगा और इसलिए वो यहाँ पर आए थे। वैन वैन वहीं पर फेस अपना कवर कर लेती है और वहां पर सैड होकर थोड़ा बैठ जाती है। दूसरी तरफ ली को देख रहे हैं, वो वहां पर आया, उसके साथ कुछ गेम भी खेल रहा है। उसे कहने लगता है अभी प्रिंसेस वाला मामला तो अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तुमने उसके बारे में क्या सोचा है, वो जरूर तुम्हारे लिए मुश्किलें जरूर पैदा करेंगे। वहीं पर वो कह रहा है कि मैं उसके बारे में देख लूंगा। वहीं पर वैन एग सूप बनाकर लाई है जिंग के लिए। जिंग वो एग सूप लेता है और वहां पर पीने लगता है। अब वो देखती है मुझे ये लेटर मिला है, पता नहीं आपके नाम पर आया है मुझे लगता है। जिंग वहां पर देखता है तो वो पहचान गया कि ये किसकी तरफ से आया है। वो सोच रहा है शायद इसने पढ़ा ना हो, शुक्र है इसने पढ़ा नहीं है। अब वो बाहर खड़ी हो गई है और सैड हो रही है, सैड होकर सब मेमोरीज को याद कर रही है। वहां पर ही जिंग उसे यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ उसे ही लाइक करता है और उसे यकीन रखना होगा जिंग पर, और उसे कह रहा है कि उसके अलावा वो किसी से मैरिज नहीं करने वाला है, इसीलिए तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा। अभी बहुत कम्प्लेक्स मामलात हैं, लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन रखना होगा। वहां पर ही वो लेटर को पढ़ना चाहती है, लेकिन जैसे ही लेटर को पढ़ती है वो कहती है ये क्या है। वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हें प्रिंसेस से मैरिज करनी पड़ेगी वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। वहीं पर कहता है मैंने कहा ना कि मैं इन सब चीजों को देख लूंगा। प्रिंसेस भी वहां पर आगे और कहने लगती है कि मेरी मैरिज जिंग से होगी और तुम कौन हो। गार्ड उसे निकालने की वहां से कोशिश कर रहा है, प्रिंसेस प्लीज। अंदर जिंग उसे लेकर चला जाता है। जिंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन वहीं पर एकदम से वो ब्रेकअप की बात करने लगती है और कहती है मुझे लगता है कि ब्रेकअप ही हमें कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए वरना तुम्हारी मुश्किलों में इजाफा होता ही रहेगा। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप उस कंट्री से अच्छे ना हुए, तुम्हारी आर्मी कम हो सकती है और पावर लॉस हो सकती है, इस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और आखिर में तुम्हें उस प्रिंसेस से मैरिज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा कि मैं यहाँ से चली जाऊं और मुझे लगता है कि ऐसा ही करना होगा। वो वहां पर ही उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो बोल रही है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कंकुबाइन बनकर रहूं सारी जिंदगी और तुम उस लड़की को प्रिंसेस बना लोगे। जैसे कि अब चल रहा है मुझे तो यही दिख रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं कोई साइड कंकुबाइन नहीं बनने वाली हूँ। वहीं से वैन वैन उसे जोर का धक्का भी दे देती है और कहने लगती है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तुम्हें इस बात को मानना ही पड़ेगा। वहां पर बोलने लगता है पहले भी मैंने तुम्हें कहा था लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो। पहले तुम सोच रही थी मुझे इम्प्रेस करने का, अब तुमने मुझे इम्प्रेस कर लिया, अब तुम यहाँ से जाने का सोच रही हो, तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत आसान हो रहा है। वैन वैन सोचने लग वैन सोच रही है कि अगर तो जिंग की मेमोरी वापस आ गई है, लेकिन अगर नहीं आई और आने पर उसने मुझे ही मार डाला तो फिर क्या होगा, अगला नंबर मेरा ही होगा। ऐसा ना हो कि उसे याद आ जाए कि मेमोरी में ऐसा कुछ था ही नहीं, उसने मुझसे कुछ वादा नहीं किया। मेड वहां पर कहती है आप परेशान लग रही है, बोलने लगती है हाँ। वहां से हम देखते हैं सुबह को कि प्रिंस ने उसे बुलवाया बात करने के लिए। अब वो कहती है फिर से तुमने बुलवाया है, क्या बात है। प्रिंस उसे बता रहा है मेरी एक बात सुन लो, जहां पर जिंग गया ना मुकाबला करने के लिए वो वापस नहीं आने वाला है। अब गार्ड कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, वो वहां पर ही बोल रहे हैं वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है, उसके पास आर्मी भी बहुत कम है। अब वो वहीं पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहां से जाने की कोशिश कर रही है। अब कहा जाता है जाने दो मुझे, लेकिन प्रिंस उसे जाने नहीं दे रहा और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मुझे चूज करना होगा, मैं तुम्हें आगे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जबकि वो तो कभी वापस नहीं आने वाला। अब वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा बल्कि जिंग वापस आएगा। प्रिंस उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जिंग का वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके खिलाफ जो ट्रैप वहां पे बनाया गया ना उससे वो बच नहीं पाएगा, उसके पास पावर भी बहुत कम है। लेकिन वो उसे कहती है जो भी हो जाए मैं उसके वापस आने का जरूरी वेट करूंगी। प्रिंस वहां पर कहता है इसका मतलब तुम मुझे बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं कर रही हो। वहां पर ही वो कहती है हाँ मैंने ये सच सच तुम्हें बता दिया, अब तुम यहाँ से हट जाओ। फिर वो धमकी भी देता है कि वो जिंग को सच बता देगा, लेकिन वैन वैन उसे इनकार कर देती है। एकदम से उसे नजर आता है कि जिंग वापस आया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और प्रिंस उसे कह रहा है तुम बच के वापस आ गए। वो वहां पर ही उसे कहते हैं क्यों, तुम तो मेरे मरने के लिए प्रे कर रहे थे। वो वहां से प्रिंस को धक्का दे देता है और कहता है पीछे हट जाओ। वैन वैन काफी खुश हो गई है जिंग के वापस आने पर, जबकि प्रिंस को देखते हैं कि उसे चोट लग गई है और वो पीछे की तरफ गिर गया। अब वैन वैन उसे कहती है मैं भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन शुक्र है तुम वापस आ गए हो। वो वहां पर उसे कहते हैं मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सच में वापस आ जाऊंगा और वैसे भी तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, यही मैंने तुमसे कहा था ना। अब सब कुछ ठीक होने वाला है, बस एक और काम रह गया है।
दूसरी तरफ वो आदमी जो वहां पर है वो अपने सबूत जलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जिंग के खिलाफ जो जो किया है ना वो सबूत कोई भी बचना नहीं चाहिए। उन्हें पता चलता है कि जिंग तो उनके ट्रैप से निकल गया है और वहां पर ये सुनकर वो काफी घबरा जाते हैं और उस आदमी को वो कहने लगता है वो कैसे बच के निकल गया। उन्हें ये पता चलता है सिर्फ बच के नहीं निकला है बल्कि अब वो यहाँ पर आ गया है। जिंग उन लोगों को पकड़ने के लिए आ चुके हैं और वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहीं पर वो आदमी जो उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा था उसका सारा बीच में रोल था। इंपीरियल ऑर्डर वहां पर लाया जाता है और उसे सुनाया जाता है कि उसे जेल में डाला जाएगा। ये सुन के वो घबरा जाता है। वहां पर इंपीरियल ऑर्डर उसे सुना दिया गया है सजा के लिए। जैसे ही वहां पर लिन सुना देता है तो वो कहने लगता है कि जैसा कि तुमने किया उसका सजा तुम्हें मिल गई है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसे कहा जाता है अब चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जिंग उसे बताता है कि तुम मेरे खिलाफ कब से चाल चल रहे थे। उस आदमी को वहीं से पकड़ लिया गया है। ये काम करने के बाद अब वापस आ गया जिंग और वहां पर सारी चीजों को देख रहा है, लेकिन वो ये भी बता रहा है कि उसे मेमोरीज याद आ गई हैं। वहीं पर नहीं कहने लगता है तुम्हें मेमोरीज याद आ गई हैं और ये भी तुम्हें याद आ गया होगा कि उन मेमोरीज में वहां पर वैन वैन कोई है ही नहीं। वो बोलता है हाँ ऐसा कुछ नहीं है। वैन वैन बाहर सुन लेती है कि इसे तो पता चल गया मैं झूठ बोल रही थी कि इसने मुझसे मैरिज के वादे किए हुए थे। अब वो रात को भागने का सोच रही है कि अब तो सच्चाई खुल गई है, भागना पड़ेगा। वो भागने ही लगती है कि सामने जिंग आ जाता है। वो वहां से डर के भाग रही थी लेकिन जिंग उसे कहता है तुम्हें डर के भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू से ही मैं जानता था तुम नाटक कर रही हो। अब वो वहां पर कहती है क्या सच में तुम जान गए थे। वो वहां पर बोलते हैं हाँ शुरू में जो तुम नाटक करी थी मुझे पता था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आगे तुम क्या करने वाली हो, लेकिन अब मुझे पता है कि अब तुम सच में मुझे लाइक कर रही हो, सिर्फ डर रही हो कि मैं तुम्हें कुछ करूँ ना तुम्हारे उस झूठ की वजह से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि तुम आई और तुम्हारी वजह से मैं अब बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।